हम एक नया ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दो मैट्रिसेस पे, और वो टास्क है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। टू स्क्वायर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालने का मतलब है कि आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और आपको उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको उनका आउटपुट देना है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है। जिन लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े होंगे, जिन लोगों ने कभी स्कूल में मैट्रिक्स किए होंगे, तो उन्हें ये चीज पता होगी कि ये नॉर्मल मैथ्स नहीं है, जैसे कि 2 into 4 कर दिया तो 8 हो गया। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, हमारे स्टूडेंट्स अभी स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग टू ज्वाइन, तो लेट देम ज्वाइन, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। पर तब तक हम अपना डिस्कशन करते रहेंगे। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि भाई दो वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है तो इसको उससे मल्टीप्लाई करके आउटपुट दे दीजिए, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। यहाँ पर अगर कोई ऐसा है जिसने मल्टीप्लाई किया है मैट्रिसेस को तो बता सकते हैं, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, कोई है जिन्होंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए हैं? यस मैम। शिवानी, क्या क्या Yes, तरीका होता है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का? मैम अगर दो मैट्रिक्स हैं तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट जो A11 जो होता है उसकी वैल्यू आती है, उनके सम की जो वैल्यू होती है वो। फिर दूसरी जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सम आता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है प्रोडक्ट का। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और उनका सम निकालते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए, और उसका कोई है? जो वो सेकेंड एलिमेंट होता है, ऐसे सारे निकालते हैं। और कोई? ज्ञानेंद्र, आपने किया है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन? नो मैम। सुनैना? पंकज, आपने तो किया ही होगा। याद नहीं है मैम। याद नहीं है, अच्छा। तृप्ति? पहले फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हैं, उसके रो को सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके सेकंड कॉलम से, फिर उसके थर्ड कॉलम से, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या मल्टीप्लाई बात है, करते सारा हैं। काम तो यहाँ पे बच्चे सॉल्व करके बैठे हुए हैं, बेकार ही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ तो आप लोगों को पता है। चलिए खैर, जिन्हें पता है उनके लिए बहुत ही बधाई की बात है कि उन्हें पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम सबको म्यूट कर रहे हैं और अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जैसा कि अभी इतने लोगों ने बताया और बिल्कुल सही बताया अपने हिसाब से, हालांकि वो एक अलग चीज है कि जिन्होंने कभी नहीं किया है उनको थोड़ा सा समझने में अभी वो चीज उनको क्लियर नहीं हुई होगी, तो इसीलिए मैं एक बार आपको देखिए क्लियर करके बता देती हूँ। मल्टीप्लाइंग मैट्रिसेस इज नॉट नेसेसरीली कॉम्प्लेक्स। यूजुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंसिडर करते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है। बस ये है कि हमको इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिफरेंट है। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अगर आप दो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके आप उसका आउटपुट देते हैं, लेकिन इसके मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Matrix multiplication basically means to follow a set of predefined rules when multiplying। तो कुछ rules हैं बने हुए, उनको आपको follow करना होगा, तभी आप multiplication का ये process follow कर सकते हैं। और इस multiplication के लिए जो rule आप follow करते हैं उसमें कुछ restrictions भी हैं, यानी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे पहली क्या बात ध्यान रखनी है, you can only multiply two matrices if the number of columns on the left hand side matrix is equal to the number of rows on the right hand side matrix। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें जो लेफ्ट हैंड का मैट्रिक्स आप सभी देख पा रहे होंगे, ये दो मैट्रिक्स यहाँ बने हुए हैं, तो जो ये लेफ्ट हैंड का मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ रो से। यानी यदि यहाँ पर 3 कॉलम हैं तो दूसरे मैट्रिक्स में 3 रो होनी ही होनी चाहिए। भले ही यहाँ 3 कॉलम है, यहाँ 3 कॉलम ना हो, ये जरूरी नहीं है कि 3 कॉलम भी हो, लेकिन जितने कॉलम पहले मैट्रिक्स में हैं उतनी रो दूसरे मैट्रिक्स में होनी चाहिए,
तभी ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर संभव है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी होती है। तो हम चाहें तो इसको पहले चेक भी करा सकते थे, मतलब जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले ये चेक भी कर सकते थे क्या कि क्या पहले नंबर के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे नंबर के मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं। अगर हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन का पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, नहीं तो हम पहले ही मैसेज लिख दें कि भाई मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन थोड़ा सा हमने अपने प्रोग्राम को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाया है, हमने बहुत ज्यादा उसमें ट्रिकी चीजें नहीं की हैं, इसलिए हमने एक सबसे अच्छी चीज ये करी है यहाँ पर कि हमने मैट्रिक्स ही 3x3 ले लिया। यानी जो दोनों मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 3 रो और 3 कॉलम के, यानी स्क्वायर साइज मैट्रिक्स हमने लिए हैं। और स्क्वायर मैट्रिसेस लिए हैं, यानी दोनों स्क्वायर हैं, तो दोनों का मतलब ये कि दोनों में जितनी रो उतने ही कॉलम। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि जो एक्सप्रेशन आप लिख रहे हैं उसी एक्सप्रेशन का वाइस वर्सा यानी रिवर्स सेम नहीं होगा। जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं 4 into 2 is equal to 2 into 4, भाई इधर भी 8 हो गया उधर भी 8 हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर यदि आप a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो b के a से मल्टीप्लिकेशन यानी उसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। ये आपको दो बहुत जरूरी चीजें ध्यान रखनी है, बाकी कोई बहुत इस पे काम आपको नहीं करना, बस याद रखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने आपको देखिए एक सैंपल पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ये हमारा मैट्रिक्स ए है, ये वाला 420 081 010, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और ये मैट्रिक्स बी है 421 204 942। वैल्यू सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, कुछ सेम भी है कुछ डिफरेंट है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जैसा अभी बहुत से बच्चों ने बताया कि पहली रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ और उनको आपस में जोड़ते जाएंगे। जब ऐसा करेंगे तभी आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट बनेंगे। यानी सबसे पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 into 4 प्लस 2 into 2 प्लस 0 into 9। जब ये तीनों चीजें आपकी जुड़ेंगी तो आप तीसरे मैट्रिक्स यानी जो हमारा बन के आ रहा है उसकी पहली एलिमेंट को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर मतलब आपका आउटपुट मिलेगा। तो 4 into 4 हो गया आपका 8, 2 into 2 हो गया आपका 4 और 0 into 9 क्या हो गया आपका 0। तो 8 4 into 4 16 और 4 आपका कितना हो गया 20। तो पहला मैट्रिक्स जो हमारा बन के आ रहा है जिसमें प्रोडक्ट स्टोर कर रहे हैं उसकी पहली वैल्यू हो गई 20। इसी तरह से अब फिर चलेंगे, यही रो हमारी चलेगी 4 into 2। अब की काम होगा इसके साथ 4 into 2 प्लस 2 into 0 प्लस 0 into 4। यानी ये रो इसके पहले ये कॉलम के एलिमेंट फिर पहली रो के दूसरे कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई होके जुड़े और फिर इसकी पहली रो के तीसरे कॉलम के एलिमेंट मल्टीप्लाई हुए और आपस में ऐड हुए। और ऐसा करने के बाद ही आपको अपने खाली मैट्रिक्स यानी जो तीसरा मैट्रिक्स हम बना रहे हैं उसकी फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल गए। इस तरह से ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सुनने में समझने में लग रहा है कैसे जुड़ेगा कैसे क्या होगा, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है, एक दो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि एक लूप तो हमें चाहिए होगा यहां से यहां तक चलने के लिए और एक लूप हमें दूसरे मैट्रिक्स में भी यहां से यहां तक चलने के लिए चाहिए। यानी रो और कॉलम का लूप तो हमको चाहिए ही चाहिए जब हम ये गुणा वाला काम मल्टीप्लिकेशन वाला काम कर रहे होंगे। लेकिन एक और लूप हमको चाहिए होगा जिसमें ये वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के जुड़ती जा रही होगी। यानी 3 लूप का हमें इस्तेमाल करना है। एक तो हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरी हमें एक चीज ये भी याद रखनी होगी कि जिस एलिमेंट में मतलब जहां पर हम जिस वैल्यू में ये मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, जैसे पहली हमारी आउटपुट 20 आई, तो जब हम अगले आउटपुट पे बढ़े तो इस 20 को हम मेमोरी से रिमूव कर देंगे। यानी हर बार जब आप मल्टीप्लाई करके जोड़ने का प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं तो उसका पिछली वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी जिस वेरिएबल में आप मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट अपना स्टोर कर रहे हैं वो हर बार नई वैल्यू पे जाने से पहले रिफ्रेश होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
बस ये दो बातें यदि आपने याद रख ली तो आपको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। चलिए हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। यहीं पर हमने आपके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हैविंग साइज 3x3। 3x3 के दो मैट्रिसेस हैं, उनको प्रोडक्ट करना है उनका आपको। तो उनका प्रोडक्ट यदि आपको करना है तो क्या है, आपको कम से कम दो मैट्रिक्स तो चाहिए ही, और क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करके तीसरे में रखना है तो आपको कितने मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी, 3 मैट्रिसेस की जरूरत पड़ेगी। 3 मैट्रिक्स आपको चाहिए और तीनों इक्वल साइज के होने चाहिए। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि 3 मैट्रिक्स बनाए हैं। 3x3 का एक A नाम का मैट्रिक्स, 3x3 का B नाम का मैट्रिक्स और 3x3 का C नाम का मैट्रिक्स। ये 3 हमने मैट्रिक्स यहाँ पे डिक्लेयर किए। और क्योंकि हमें 3 लूप चलाने हैं, आपको अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया कि 3 लूप हमको चलाने होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, I, J, K। आप ABC ले लें, हमने ABC मैट्रिक्स का नाम लिया इसलिए हमने नहीं लिया। आप I, J, K के अलावा XYZ कुछ भी लें, आपकी मर्जी है। सबसे पहले क्योंकि हमें तो नहीं पता कि हमारे फर्स्ट एरे में, हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या वैल्यू होंगी। जैसे उदाहरण के लिए तो हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन हमें तो मांगनी होंगी, इसलिए हमने बिल्कुल साधारण तरीके से, जैसे हम नॉर्मली किसी भी मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगते हैं, प्रोग्राम लिखा, एंटर अपना एक मैसेज दिया, एंटर एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर ये वैल्यू लूप चला करके मांग ली। इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, जैसे किसी भी मैट्रिक्स को आप मांगते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए अपनी वैल्यू मांग ली है। अब आपको दूसरे मैट्रिक्स के लिए भी वैल्यू चाहिए, इसीलिए बिल्कुल उसी तरह से मैसेज लिख करके हमने दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यू भी मांग ली। यहाँ भी कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ ये है कि पहले वाले में आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो ए के एड्रेस में स्टोर की है, और दूसरी बार जो आपने अपना यहाँ पे कोड लिखा है उसमें आपने वैल्यूज को बी के एड्रेस में स्टोर कर लिया। तो इतना प्रोग्राम यदि आप चलाते हैं तो इस ऐसा मान लीजिए कि आपको ये वैल्यू मिल गई और दूसरे मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मिल गई। अब यदि आप चाहते हैं कि ये प्रिंट भी हो, क्योंकि हम तो चाहते हैं जब आउटपुट आए और हमारा आउटपुट विंडो हमें दिखाई दे तो एक्चुअली क्या हो कि पहले दोनों मैट्रिक्स प्रिंट भी हो कि भाई ये वैल्यू थी, और उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स भी प्रिंट हो। तो इसीलिए बिल्कुल यहाँ पर हमने पहले ए मैट्रिक्स को प्रिंट भी करा दिया और बी मैट्रिक्स को भी प्रिंट करा दिया है। ये बिल्कुल वही है जो आपने इससे पहले मैट्रिक्स में किया है, कोई नई चीज नहीं है। मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगी है और उन्हें प्रिंट कराया है। यहाँ दो मैट्रिक्स है तो दोनों मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगी और दोनों को प्रिंट कराया है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि यहाँ पर जो है मैट्रिक्स के प्रोग्राम लंबे होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं, बस लंबे होते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए बहुत ध्यान लगाइएगा, आज के जो भी प्रोग्राम हम समझा रहे हैं ये तीनों प्रोग्राम आपके एग्जाम में आ चुके हैं कभी ना कभी, और आए हैं मतलब रिपीटेडली आए हैं। तो और प्रोडक्ट का तो सबसे ज्यादा आता है, तो इसलिए जो है बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सिर्फ लंबा है प्रोग्राम, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो दोनों मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगी और दोनों मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया, यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है। अब हमें अपना यहाँ पर लॉजिक लगाना है कि भाई दोनों मैट्रिक्स हम प्रिंट करा, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए पहला हमारा लूप चलेगा रो के लिए और दूसरा लूप चलेगा कॉलम के लिए। अभी आ रही है आवाज? बताइएगा कोई भी मैसेज करके, अभी क्लियर है आवाज? यस मैम। चलिए ठीक है, फिर मैं मान के चल रही हूँ कि आपको आवाज आ रही होगी सबको। एक दो स्टूडेंट्स ने रेस्पॉन्ड किया है कि आवाज आ रही है। चलिए ठीक है, मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी चीजें कि दोनों मैट्रिक्स के लिए हमने वैल्यू मांगी है और फिर यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को प्रिंट कराया है। यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है हमारे प्रोग्राम में, ये जो ऊपर की चीजें हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का ये हमारा कोड है। ये पूरा कोड मल्टीप्लिकेशन का है। देखिए इतनी छोटी सी चीज है, बस इसी को आपको समझना है। इसी को आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर हमने देखिए पहला लूप चलाया रो के लिए और दूसरा लूप चलाया कॉलम के लिए, बिल्कुल साधारण तरीके से। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि हमें एक ये बात याद रखनी होगी। देखिए दो ही चीजें याद रखनी थी, एक तो ये कि दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, कॉलम का और रो का, तो वो तो हमारे 3x3 मैट्रिक्स हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं रहा। लेकिन अब एक चीज और ध्यान रखनी है
कि मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू जोड़नी है और हर बार ये वैल्यू रिफ्रेश होनी चाहिए, यानी इसमें कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पर कि अपना जो सी मैट्रिक्स था, जो तीसरा मैट्रिक्स है सी नाम का, उसके रो और कॉलम को किससे इनिशियलाइज कर दिया? 0 से। ये वो लाइन है हमारे प्रोग्राम की जिसकी मदद से, ये वाली लाइन, हम वो कह रहे हैं कि हमारी हर बार वैल्यू रिफ्रेश होनी चाहिए। रिफ्रेश का मतलब हर बार इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए ताकि इसमें प्रीवियस वैल्यू ना लाएं। तो ऐसा करने पर, ये लाइन यहाँ लिखने से क्या हुआ कि जो तीसरा मैट्रिक्स हमारा बना है, ये वाली वैल्यू अपने आप शुरुआत में तो 0 होगी, लेकिन वो अलग बात है कि मल्टीप्लाई होने के बाद और एलिमेंट्स का एडिशन होने के बाद इसकी वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन जब जब आप इस जगह पर आने वाले होंगे तब तब ये वैल्यू 0 होगी, यानी 0 से रिफ्रेश होगी। तो ये यहाँ पर हमने सी के रो और कॉलम को 0 से इनिशियलाइज किया। अब हमें सिर्फ रो और कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ते चले जाना है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर देखिए एक और लूप चलाया। 0 से लेके 2 तक इसलिए चलाया है क्योंकि 3 ही हमारे कॉलम है पहले मैट्रिक्स में और मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के तीनों रो के साथ। ठीक है, तो हमने इसीलिए 0 से 2 तक का हमने चलाया। अगर ये मैट्रिक्स हमारा 4x4 होता तो 0 से 3 तक का मैट्रिक्स आपका जो है ये लूप चलता। तो यहाँ पे ये किया। अब हमने कहा कि C of ij इज इक्वल टू C of ij, यानी जैसे आप सम करते हो, सम इज इक्वल टू सम प्लस करते हैं, तो वही हमने यहाँ कह दिया C of ij, यानी इस जगह पर क्या हो, पहले तो अब यहाँ पर देखिए ये इतने एक्सप्रेशन को आप ध्यान दीजिएगा। इतने एक्सप्रेशन में 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं, एक प्लस का ऑपरेटर यूज हुआ है और एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज हुआ है। आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर यूज होते हैं तो ऑपरेटर्स उनकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली ऑपरेट होते हैं, यानी कि जिसकी प्राथमिकता पहले है, प्रेफरेंस उसको मिलती है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बड़ा ऑपरेटर होता है, स्टार वैसे भी मैं बता चुकी हूँ कि हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद वैल्यू ऐड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये काम होगा और उसके बाद इसका आउटपुट इसमें जुड़ेगा जो कि पहले से 0 है, ये 0 है। अब A of I K का मतलब क्या हुआ कि हमारे A मैट्रिक्स का ये वाला वैल्यू मल्टीप्लाई हो B of K J के साथ, यानी इसके साथ, और वो जुड़ किस में जाए, वो जुड़ जाए C of I J में, यानी 0। तो सबसे पहले ये यहाँ पर 4 into 4 हुआ और 0 हुआ, 0 के साथ ऐड हुआ यानी 4, फिर प्लस, अभी अंदर वाला लूप बराबर चल रहा है, ये 3 बार चलेगा क्योंकि ये अंदर वाला लूप ही तो ये काम कर रहा है, दिस इंटू दिस। तो 4 into 4 हुआ, प्लस 2 into 2 हुआ, प्लस 0 into 9 हुआ, और जुड़ के C of ij में आ गया 20। और जैसे ही तीसरा लूप खत्म हुआ तब आप वापस पहुंचे बाहर, यानी कि J में, और जब J में पहुंचे तब आप आए यहाँ पर। उसके बाद अब आप यहाँ पर अगले उसके लिए चले 4, अभी J का लूप तो फिर से चलेगा आपका, 4 into 2, फिर K के लिए शुरुआत हुई और ये फिर 0 हो गया, और इस तरह से फिर 4 into 2 प्लस 2 into 0 प्लस 0 into 4 ये हुआ, और फिर C of ij 0 हो गया, और आप फिर J आपका चला तीसरी बार, और जब J तीसरी बार चला तब ये आया 0 into 1 प्लस 4 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 0 into 2। जब ये काम खत्म हो जाएगा इसके बाद आप J लूप से बाहर निकलेंगे, और जब J लूप से बाहर निकलेंगे तब आप आएंगे I पर, और I की वैल्यू अब चेंज होगी, और जब ये चेंज होगी तब ये फिर यहाँ पे फिर वही होगा 0 into 4 प्लस 8 into 2 प्लस 1 into 9, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा ये, फिर चलेगा 0 into 2 प्लस 8 into 0 प्लस 1 into 4। ये एक बार चल रहा है, तब ये K का लूप चल रहा है, फिर J के लूप में आ रहे हैं, फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और जैसे ही ये खत्म होगा तब I की वैल्यू बदलेगी। इस तरह से ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और इतने लूप के बाद देखिए हमने यहाँ पर ये अंदर वाला लूप बंद किया, फिर ये हमारा ये K वाला लूप क्लोज हुआ, ये J वाला लूप क्लोज हुआ, और ये I वाला लूप क्लोज हुआ।
और इसके बाद सिर्फ हमने ये कहा है कि अब हम अपने सी मैट्रिक्स को यानी आउटपुट वाले मैट्रिक्स को, तीसरे मैट्रिक्स को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल, सी मैट्रिक्स में 3 रो है, 3 कॉलम है, तो कोई नई चीज नहीं। एक लूप चलाया रो के लिए, एक लूप चलाया कॉलम के लिए और मैट्रिक्स को प्रिंट करा दिया। हम /t लगा सकते हैं ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो अच्छे से गैप के साथ प्रिंट हो, तो आप अच्छे से उन्हें देख भी सकें। बाकी कुछ भी ऐसा इसमें नया नहीं है। तो बहुत आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एक बार इस प्रोग्राम को जैसे मैंने समझाया है अपनी तरफ से भी समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और उम्मीद है, क्योंकि शायद ये पिछली बार मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो हो सकता है इस बार मैट्रिक्स का एक ना एक क्वेश्चन आए। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लें ये टॉपिक, और प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक बार अभी आपने फिलहाल तो समझ ही लिया होगा, बाकी आप लोग एक बार दोबारा से जब ये फाइल को मैं आपको भेजूंगी तो आप अच्छे से इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज बताइएगा। चलिए, ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, और हमने एग्जाम्पल में ये वैल्यूज ली हैं। जब आप अपना प्रोग्राम टर्बो सी विंडो में बनाइएगा तो आप एक बार यही वैल्यू डाल के देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सब अभी एकदम से उतने क्लियरली ना कर पा रहे हो मल्टीप्लाई। तो आप यही वैल्यू डालिएगा अपने दोनों मैट्रिसेस में और देखिएगा कि क्या आउटपुट में यही मैट्रिक्स आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब आपने अपना कोड बिल्कुल ठीक लिखा है, और नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोड लिखने में या लॉजिक अप्लाई करने में गड़बड़ी हुई है। फिलहाल हमारे हिसाब से हमने प्रोग्राम सही लिखा है, फिर भी आप लोग एक बार प्रोग्राम टर्बो सी विंडो में जरूर बना के देखिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा कि हमने यहाँ पर बताया कि दो मैट्रिसेस को, दोनों मैट्रिसेस के रो कॉलम सेम ना हो तो फिर आपका होगा ही नहीं मल्टीप्लिकेशन। मैंने क्या कहा, रो कॉलम आपको नहीं चेक करना है, आपको चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। ये मैट्रिक्स 2 कॉलम का हो सकता था, ये मैट्रिक्स 3 कॉलम का हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ 3 कॉलम है, लेफ्ट पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। कॉलम भले ही बराबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आपको पहले ही ये कहा कि वैसे तो आप पहले ही चेक कर लें कि भाई दोनों बराबर हैं या नहीं है। दोनों बराबर का मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर हैं। अगर नहीं है तो पहले ही मैसेज दे दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए। लेकिन हमने कहा कि अभी पहले मल्टीप्लिकेशन समझ लिया जाए, ये कंडीशन तो हम बाद में भी अप्लाई करना सीख लेंगे, कोई खास कंडीशन नहीं है। तब आपको मैट्रिक्स के लिए रो और कॉलम मांगने पड़ेंगे कि आप कितने रो कॉलम का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, और लूप चलाएंगे तो जिस वेरिएबल में आपने रो और कॉलम स्टोर किए होंगे आप वो दोनों कंपेयर कर लेंगे, तो उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए इसका मतलब नहीं है, दोनों मैट्रिसेस में पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। हमारा जो ये मैट्रिक्स है, ये पहला मैट्रिक्स 3/3 का था, ये दूसरा मैट्रिक्स हमारा हो सकता था 2/3, और सॉरी हाँ 2/3 हो सकता था, 3/2 सॉरी। पहला मैट्रिक्स अगर मैं बता रही हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पर कि अगर हमारा पहला मैट्रिक्स है, सपोज यहाँ पे मैं करके दिखा दे रही हूँ आपको, हमारा मैट्रिक्स ए जो था ये हमने 3/3 का मैट्रिक्स बनाया था, यानी 3 रो और 3 कॉलम। और हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स है, अब ये हमारे 3 रो हैं तो ये 2/3 का हो सकता था। मैच हमें ये करना है, पहले रो के जो हमारे कॉलम हैं, पहले रो के जो हमारे कॉलम हैं ये दूसरे रो के, दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होने चाहिए। ये चीज है, पहले रो के कॉलम दूसरे रो के मैट्रिक्स के बराबर होने चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी वो दोनों बराबर हो, 3/3 के ही मैट्रिक्स दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो हमने आपको एग्जाम्पल में दिखाया है, पर कंडीशन आपकी ये होती है। तो ये आपको चेक करना होता है। आप नहीं भी चेक करेंगे, अगर प्रोग्राम में लिख के आ गया एग्जाम में कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस, तो आप अपने मन से आप साइज को डिफाइन कर सकते हैं, और जैसे ही हमने प्रोग्राम आपको बना के दिखाया है एग्जैक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोग्राम टू प्रिंट लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स ऑफ
3x3 मैट्रिक्स। 3x3 साइज का एक मैट्रिक्स है जिसके आपको लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर हमारा ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें वैल्यू पड़ी है। अब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट का मतलब क्या है कि हमें क्या प्रिंट कराना है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हो गए 1 4 7 1 4 5 7 8 9, यानी आपको क्या प्रिंट कराना है, ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, ये वाली वैल्यू प्रिंट करानी है, ये प्रिंट करानी है, ये प्रिंट करानी है, ये प्रिंट करानी है, ये प्रिंट करानी है। आपको छोड़ देना है 2 3 और 6। तो आपको यहाँ जब भी ऐसे प्रिंटिंग करानी है कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ पोजीशन का ध्यान देना है। मैट्रिक्स में यदि आप पोजीशन पे ध्यान देते हैं तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी। अब पोजीशन क्या है इसको आगे ही समझाया हुआ है कि देखिए जो ब्लू कलर से है वही प्रिंट होनी है, यानी 0th रो के 0th कॉलम को प्रिंट करना है, फर्स्ट रो के 0th कॉलम को प्रिंट करना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को प्रिंट करना है, सेकेंड रो के 0th कॉलम को, सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को और सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम को। बस ये पोजीशन अगर आप लोग पता है तो प्रिंटिंग बहुत आसान है। अब आपको क्या लगता है आप क्या लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं? चलिए मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे। अनुराधा बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पे कि इसमें ये जो ब्लू कलर की हमारी वो है बॉक्सेस है उन्हीं की वैल्यू प्रिंट होनी है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें से किसे प्रिंट, क्या आप लॉजिक अप्लाई करेंगे? अभी सोच रहा है। अच्छा चलिए, और कोई? गौरव वर्मा बताएं। जी मैम पता नहीं। मीनाक्षी, जो ब्लू कलर की आपको बॉक्सेस देख रही हैं, देख पा रही हैं ये? तो इनकी पोजीशन को आपको प्रिंट कराना है, इस पोजीशन पे जो वैल्यू हो चाहे जो भी हो, लेकिन आप क्या लॉजिक अप्लाई कर सकती हैं? सोच। अच्छा राशि आप बताएं। शुभांगी, पता नहीं। सुनैना, आई नहीं जी सर। हाँ जी, शिवानी, अच्छा शिवानी मरनवाल ने दिया है। मैम if j is less than equals to I. If j is less than equals to I, Yes मैम। हाँ ये लॉजिक हो सकता है। चलिए देखिए कुछ काम खास नहीं है, हमें यही तो देखना है कि इस रो और इस कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है, इस रो और इस कॉलम की वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी जो कोऑर्डिनेट्स हैं I और J उन्हीं को यदि आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे I 0 है, J भी 0 है, यहाँ I 1 है, J 0 है, यहाँ I 1 है, J 1 है, यहाँ भी I 2 है तीनों बार, और J एक बार 0 है, एक बार 1 है, एक बार 2 है। यानी आप दो में से कोई भी एक बात तो कह सकते थे, आप कह सकते थे कि यदि I की वैल्यू बड़ी है या बराबर है J के, देखिए यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बराबर है, यहाँ बड़ी है, यहाँ बड़ी है, यानी जब जब I की वैल्यू J से बड़ी हो या बराबर हो, या तो आप ये कह सकते थे या आप कह सकते थे कि जब जब J की वैल्यू I से छोटी हो या बराबर हो, दो में से कोई भी एक काम आप कह सकते थे। तो देखिए बिल्कुल वही हमने यहाँ किया भी है, हमने मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांगी, ये इतना तो सबको पता है, अब मैट्रिक्स के लिए वैल्यू मांग ली गई और अब सिर्फ हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंटिंग के समय पे वही लूप चलाए रो कॉलम के, लेकिन प्रिंटिंग करने से तुरंत पहले एक कंडीशन लगा दी कि जब जब I की वैल्यू J से बड़ी हो या बराबर हो तब तब मैट्रिक्स को प्रिंट करें, नहीं तो कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। तो जब जब चेक होगा कि I की वैल्यू बड़ी हो रही है J से या बराबर हो रही है, तो वहीं की वैल्यू प्रिंट होंगी, बाकी आपकी प्रिंट होंगी ही नहीं, क्योंकि तीन ही ऐसी कंडीशन होंगी जब I की वैल्यू J के ना तो बराबर है और ना बड़ी है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि हमको वो वैल्यू नहीं प्रिंट करनी है। तो नहीं के लिए हमने कुछ किया नहीं, बस हमने कंडीशन लगाई जहां प्रिंटिंग करनी है, और इस तरह से हमने ये लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स प्रिंट कराए हैं।
इसी तरह से अगर आपको अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट प्रिंट कराने होते जैसे कि ये है, तो अब आप क्या कंडीशन दे सकते थे, अब आपको ये प्रिंट कराने हैं तो आपको इन पर ध्यान देना है। तो यहां पर भी अगर आप ध्यान दे तो आप क्या कह सकते हैं, क्या लगता है आपको? अब तो कोई बोलिए। मैम आई जो है वो छोटा होना चाहिए जैसे या बराबर हो। तो वो तो यहाँ और भी जगह पर है, छोटा या बराबर। मैम छोटा या बराबर तो अपर में ही होगा ना। आई आई लेस देन इक्वल्स टू जे होना चाहिए। आई लेस देन इज इक्वल टू जे, एक स्टूडेंट का ये आया है, और कोई बताएं? चलिए हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने ये लॉजिक अप्लाई किया है कि देखिए यहाँ पर हमें ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट कराना है, ये प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इन्होंने बिल्कुल सही बताया है कि जब जब आई की वैल्यू जे से छोटी हो या बराबर हो, तो आई की वैल्यू यहाँ पर कहाँ छोटी है? हाँ ठीक है, जब जब आई की वैल्यू जे से छोटी है, तो देखिए यहाँ पर जे भी 0 है, आई भी 0 है, तो बराबर वाली कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ पर आई की वैल्यू जे से छोटी है, यहाँ पर आई की वैल्यू जे से छोटी हो रही है। अब ये देखिए, यही आपको आई की वैल्यू छोटी है। कहाँ आई की वैल्यू छोटी है? ये आई है और ये जे है, तो आई की वैल्यू छोटी है। अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, तो यहाँ भी छोटी है, यहाँ भी छोटी है और यहाँ बराबर है। तो इस केस में जो है आप इस चीज को अप्लाई करेंगे कि जब जब आई की वैल्यू जे से छोटी है या फिर बराबर है, तब तब आप उन वैल्यू को जो है प्रिंट करें। लेकिन इसमें एक छोटा सा हमने अभी एक लूप होल छोड़ दिया है। ये प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे, मैं ये पूरी फाइल आपको भेजूंगी, लेकिन इसमें वो 2 लाइन जो हमारी कंडीशन वाली है वो मैं मतलब खाली छोड़ दूंगी, वहां पर खाली ब्लैंक लाइन बना दूंगी। बस आप वही 2 लॉजिक लिख करके मुझे बताइएगा कि आपने क्या लॉजिक अप्लाई किया है, उतना सा कोड मैं छोड़ूंगी, आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स हमने प्रिंट करा लिए हैं और हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। उम्मीद है मैंने मैट्रिक्स की सारी चीजें करा दी हैं। अगर एक बार मैं बुक से कंसल्ट कर लूंगी आप लोगों की, मुझे लगता है मैंने सारी चीजें करा दी है मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो कल से हम एरे ऑफ स्ट्रिंग शुरू करेंगे और एरे ऑफ स्ट्रिंग भी हमारे 2 दिन चलेंगे, क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं बतानी है उसमें, बस आपको 2-3 प्रोग्राम्स बताने, और उसके साथ ही ये एरे का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। प्लीज कंटिन्यूअसली आप लोग रिविजन करते रहिए, जिनको स्टडी मटेरियल मिल गया है वो बुक से रेफर करते रहें, नहीं तो आप जो भी अपना पढ़ रहे हैं, जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली करें। तो ये प्रोग्राम आप लोगों का होमवर्क है, 2 लाइन आपको लिखनी है, बाकी पूरा प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है, पूरा प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, लेकिन हम केवल जो मेन लॉजिक है उसकी 2 लाइनें हम यहाँ पे छोड़ देंगे और देखते हैं आप लोग क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग प्लीज जरूर प्रैक्टिस करें और बताएं। कुछ लोगों ने यहाँ पे लॉजिक वॉजिक लिख के दिया है, चलिए मैं देखती हूँ। हाँ ठीक है नंदिनी, मैंने पढ़ लिया आपका। अब आप लोग ये 2 मुझे लॉजिक पूरा लिख के बताएंगे, खाली ये कंडीशन नहीं लगेगी, इसके साथ कुछ और भी आपको देखना है। आप लोग एक बार प्रोग्राम बना के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो गड़बड़ क्या है और उसे कैसे दूर किया जाएगा। आप लोग अपना थोड़ा ब्रेन यूज कीजिएगा, तब उसको करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे।